हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो हम लोग आज लूसेंट को कंटिन्यू करेंगे। लूसेंट का जो आज क्लास है वो आपका 8वां क्लास है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, चलिए उससे पहले देखेंगे कि बिहार दरोगा और बिहार ESI का जो है एक बैच लेके आए हैं हम लोग, डबल स्टार बैच। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज नोट्स, डेली क्लास, ई बुक प्लस 10,000 MCQ का PDF नोट्स दिया जाएगा। कितने में? सिर्फ 599 में। और यह क्लास जो है आपका एक टारगेट बैच है। क्या है यह एक टारगेट बैच है, जो कि आपका 90 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है USA से लिया गया है। कहाँ लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है आपकी वह USA से लिया गया है। जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना, पहली बार जो भारत में आपकी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वह 1800 मतलब स्थापना जो है 1861 की अधिनियम के तहत जो है कब किया गया था? तो 1862 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक, बम्बई तथा मद्रास में खोला गया था, यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास यहाँ पे खोला गया था। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हाई कोर्ट का जो वर्तमान स्वरूप है आपका, वर्तमान स्वरूप वह कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आर्टिकल 214 में, कहाँ पे? आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में जो है आपका हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? हाई कोर्ट के गठन की चर्चा है। कुल संख्या जो है आपकी कितनी है? 25। कितनी है? कुल संख्या आपकी 25 है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जितने भी राज्य हैं उसका क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। ठीक है, यदि राज्य बहुत बड़ा है तो राज्य में उच्च न्यायालय के खंडपीठ यानी ब्रांच खोले जाएंगे। अगर आपका राज्य क्या है? राज्य आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो क्या खोला जाएगा? आपका एक ब्रांच खोला जाएगा। ठीक है, ब्रांच खोला जाएगा। यूपी मतलब कि लखनऊ प्लस इलाहाबाद। ठीक है, इसका आपका सॉलिड एग्जाम्पल है। कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है। मतलब कि अगर बहुत सारे छोटे ऐसे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, तो उसका क्या हो सकता है? एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि गुवाहाटी, क्या हो गया? गुवाहाटी। ठीक, सर्वाधिक जज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। सबसे ज्यादा जज कहाँ हैं आपके? सर्वाधिक जज जो है आपके, सर्वाधिक जज वह कहाँ है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, कितने जज हैं? तो 160 जज हैं। जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकारी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। सर्वाधिक राज्यों का जो क्षेत्राधिकारी है वो कौन से मतलब न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसे है?
हाई कोर्ट में अगर जज की संख्या वृद्धि, जजों की संख्या की वृद्धि का जो अधिकार है वह किसके पास है, तो वह जो है आपकी राष्ट्रपति के पास है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में किसके पास है, तो संसद के पास। ठीक है। उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए हाई कोर्ट में जो है आपका जज बनने के लिए डीसी में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो गया, डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है आपका 10 साल वकील या फिर 5 साल जज होना चाहिए। राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति के नज़र में वो क्या होना चाहिए, तो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, मतलब कि कानून के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता हो। उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट, क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति से करते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। हाई कोर्ट के जज को जो शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल जो है वह शपथ दिलाते हैं। कौन, तो राज्यपाल। और हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र जो है वह अपना किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। कितने वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक जो है यह अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला, किंतु ये दोनों महाभियोग पारित न हो पाया। मतलब कि अभी तक में 3 जजों पे जो है आपका महाभियोग चला है। कितने जजों पे, 3 जजों पे, जिसमें 2 का महाभियोग जो है आपका वो साबित नहीं हो पाया और 1 का जो है वह साबित हो गया, मतलब महाभियोग के थ्रू उन्हें हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन केंद्रीय संचित निधि से, जबकि हाई कोर्ट तथा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 226 में, आर्टिकल 226 में जो है आपका 26 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रीट जारी करती है। हाई कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे की अपील जो है आपकी हाई कोर्ट में की जा सकती है, किंतु डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं होता है। डायरेक्ट अगर आप चाहेंगे कि मुकदमा जो है हम हाई कोर्ट में करें तो वो नहीं होता है। कुछ मुकदमे जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कुछ ही मुकदमा है जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। कौन कौन सा है वह, तो एक हो गया आपका एमपी तथा एमएलए का विवाद। क्या हो गया, एमपी तथा एमएलए का विवाद, इसे आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कंपनी विवाद, इसे भी आप लेके जा सकते हैं। विवाह तथा तालाक, इसे भी आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। वसीयत यानी उत्तराधिकार का मामला, क्या हो गया, वसीयत यानी उत्तराधिकार का मामला। मूल अधिकार का मामला यानी फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का
अधिकार का मामला, इसे भी आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। कर्मचारियों की सर्वाधिक स्थिति की जांच जनहित याचिका यानी PIL, इन सारे चीजों को लेके आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। निचली अदालत जिसे हम क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट। फिर आपका हो गया जिला न्यायालय यानी कि क्या हो गया आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका आ गया आपका एक सिविल कोर्ट और दूसरा आपका आ गया सेशन कोर्ट। क्या आ गया? सेशन कोर्ट। ठीक है। दीवानी, धन, जमीनी, दहेज संबंधी और फौजदारी और मारपीट, मतलब कि आप सिविल कोर्ट में जो है आप कौन से केस को लेके जा सकते हैं? तो दीवानी मतलब धन, जमीन और दहेज संबंधी। ठीक है। और अगर आप सेशन कोर्ट में जाते हैं तो सत्र न्यायालय, ये आपका हो गया हिंदी इसका, फौजदारी और मारपीट के मामले में आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो चर्चा है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो चर्चा है आपकी, वह अनुच्छेद यानी आर्टिकल 233 में है। ठीक है। इसका जज बनने के लिए राज्य न्यायिक सेवा की परीक्षा देनी होती है या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। दीवानी मुकदमा यानी धन या जमीनी से संबंधित मुकदमा दीवानी मुकदमा कहलाती है। इसे सिविल कोर्ट यानी व्यवहार न्यायालय में सुलझाया जाता है। ठीक है। जब सरकार का पैसा लूट लिया जाता है तो उसे राजस्व कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की दीवानी मुकदमा ही है। ठीक है। मतलब कि अगर कोई जो है, ठीक है, मुकदमा ही है। जब सरकार पैसा लूट लिया जाता है सरकार का, ठीक है, उसको भी हम कहाँ लेके जा सकते हैं? तो यह भी एक प्रकार का दीवानी मुकदमा है, तो इसे भी हम सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हैं, जैसे कि बिजली बिल, टैक्स चोरियों, गाड़ियों पर चालान, ETC। फौजदारी मुकदमा में आपका क्या होता है कि मारपीट से संबंधित मुकदमा को फौजदारी मुकदमा कहते हैं। इसे सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में सुलझाया जाता है। हत्या, डकैती, लूट, धमकी, अपहरण, रेप, ETC। लोक अदालत, फिर आता है आपका क्या? लोक अदालत। लोक अदालत है आपका 1986। ठीक। इस अदालत में मुकदमे पर फैसले नहीं सुनाया जाता है बल्कि आपस में समझौता करा दिया जाता है। लोक अदालत के समझौते के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकता है। अपील नहीं हो सकता है। एक आपका आता है फैमिली कोर्ट। क्या आता है? फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना जो है आपकी 1984 में की गई थी। इसमें छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं जैसे कि सास बहू विवाद इत्यादि। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका यानी कि PIL। इसकी शुरुआत जो है आपकी 1980 में अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है। भारत में यह 1986 में, भारत में जो है 1986 से प्रारंभ हुआ। उस समय मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती थे। कौन थे? PN भगवती। अपील केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ही जो है आपका PIL किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वैज्ञानिकों का वेतन वृद्धि मुकदमा। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। एक होता है आपका मोबाइल कोर्ट। क्या होता है? मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट, मोबाइल कोर्ट में आपका क्या होता है कि मोबाइल अदालत की जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति
APJ अब्दुल कलाम हैं। इनके अनुसार अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्चे न करना पड़े। इस व्यवस्था को पहिए पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पहिए पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ये मोबाइल कोर्ट यानी मोबाइल अदालत का जो प्रयोग हुआ था वह 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। कहाँ किया गया था? 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया था। ठीक है। अब देखेंगे हाई कोर्ट, यानी टोटल हाई कोर्ट में बताइए कितनी है? तो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है। अब देखिए न्यायालय का नाम, क्षेत्राधिकार और स्थापना, यानी कि कौन सा न्यायालय? क्षेत्राधिकार, यानी कहाँ पे है, किसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को समर्पित है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वह इसी न्यायालय में जाके कोई मुकदमा कर सकते हैं। और स्थापना कब हुई? तो अगर हम देखें तो पहला कौन था आपका? कोलकाता। यहाँ पे जो है आपका पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। कब स्थापना हुई है? तो 1862 में। मुंबई, यह भी आपकी 1862 में इसकी भी स्थापना हुई है। और मद्रास यानी कि चेन्नई, इसका भी आपका 1862 में स्थापना हुआ है। अब मुंबई में जो है आपका महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, गोवा, यानी खंडपीठ, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद, यहाँ के लोग जो है कोई भी मुकदमा होगा तो ये यहाँ के हाईकोर्ट में जा सकते हैं, जो हाईकोर्ट लायक मुकदमा होगा वहाँ पे। मद्रास में आपका क्या है जो 1862 में इसकी स्थापना हुई है? तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। ठीक है। उत्तर प्रदेश, और इसकी जो स्थापना है वो 1800 कब हुई है? 1866 में हुई है। अगर सबसे इधर की बात करें हम तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। आंध्र प्रदेश, जिसे हम अमरावती भी कहते हैं। ठीक, अमरावती, यानी आपका ये कहा हो गया, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के लोग जा सकते हैं इस न्यायालय में। इसकी स्थापना जो है आपकी 2019 में हुई है। कब हुई है? 2019 में हुई है। ठीक है। इस क्लासेस के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे हाई कोर्ट्स, जितने 25 हाई कोर्ट्स हैं उनका PDF आपको मिल जाएगा, कहाँ स्थापना हुई है, कब स्थापना हुई है और कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।